क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सफलता, शांति और संतुलन पाने का रहस्य क्या है? क्या वास्तव में हमारी परेशानियों का समाधान हमारे अंदर ही है? भगवत गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाने वाली अमूल्य पुस्तक है। यह महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इस वीडियो में हम जानेंगे गीता के सभी 18 अध्यायों का सार, उनके संदेश और इन्हें कैसे अपने जीवन में उतारकर हम प्रेरित और सफल बन सकते हैं। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन का विषाद या अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक संकट। यह अध्याय युद्ध भूमि में शुरू होता है। अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और दोस्तों के खिलाफ लड़ने वाला होता है। यह सोचकर वह बहुत दुखी और भ्रमित हो जाता है। अंध राजा धृतराष्ट्र अपने सेनापति संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे पुत्रों और पांडवों के बीच क्या हाल है। संजय, जो युद्ध का साक्षी और दृष्टा है, राजा को बताते हैं कि कैसे दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार है। जब अर्जुन अपने कर्तव्य के लिए तैयार होता है, वह अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों को सामने देखता है। उसे लगता है कि उनसे लड़ने सही नहीं है। अगर मैं अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ूंगा तो क्या फायदा? युद्ध से केवल दुख, विनाश और मृत्यु ही आएगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं और वह युद्ध में आगे नहीं बढ़ पाता। अर्जुन अपनी धनुष बाण डालकर गाड़ी पर बैठकर कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध में लड़ना नहीं चाहता, मेरा मन बहुत दुखी है। यही स्थिति अर्जुन विषाद कहलाती है। कभी कभी हमें भी अर्जुन की तरह मुश्किल फैसलों में डर, चिंता और संदेह महसूस होता है। पहले अध्याय में यही सिखाया गया है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में मन का भ्रम और भावनाएं हमें प्रभावित कर सकते हैं। अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को सही मार्ग दिखाने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय की, जिसे कहते हैं सांख्य योग। अर्जुन अभी भी युद्ध भूमि में अपने मानसिक संकट में है। पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे उन्हें अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों से लड़ने का डर था। अब कृष्ण अर्जुन को जीवन, धर्म और कर्म के बारे में समझाते हैं। अर्जुन का दुख और कृष्ण की शिक्षा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं लड़ना नहीं चाहता, यह सब मेरे लिए बहुत कठिन है, मैं भ्रमित हूँ। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह तुम्हारा धर्म है, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग की नींव समझाने लगते हैं। आत्मा का अजर और अमर स्वरूप। कृष्ण बताते हैं कि हमारी आत्मा
कभी मरती नहीं, शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। उदाहरण के लिए पुराने कपड़े जैसे फटे हुए कपड़े निकालकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका मतलब यह है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। यह जानकर अर्जुन का मन थोड़ा स्थिर होता है। निष्काम कर्म सिद्धांत कृष्ण समझाते हैं कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप खेती करते हैं तो बीज बोना आपका कर्म है, लेकिन फसल का फल भगवान पर छोड़ दो। यही निष्काम कर्म योग है। कर्म करो पर परिणाम पर आसक्ति मत रखो। अपने मन को स्थिर करो, इससे मन स्थिर रहता है और भ्रम कम होता है। स्थिर बुद्धि और मानसिक संतुलन में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को स्थिर रखता है वही सच्चा योगी है। चाहे जीवन में सुख हो या दुख, वह अपने मन को नियंत्रित रखता है। इसी स्थिरता में सच्चा ज्ञान और शक्ति छिपी होती है। अपना कर्तव्य निभाओ, फल की चिंता मत करो। यह दूसरे अध्याय का सारांश है। दोस्तों, अगर आप यह समझ जाए कि जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों जरूरी है, तो कोई भी कठिन परिस्थिति आपको डराने नहीं पाएगी। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन किस तरह कर्मयोग और भक्ति योग को और गहराई से सिखाते हैं। नमस्ते दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने मन के भ्रम और डर को कृष्ण से साझा किया। कृष्ण ने उसे आत्मा, कर्म और निष्काम कर्म का ज्ञान दिया। आज हम बात करेंगे अध्याय 3 कर्म योग की। यहाँ कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का महत्व समझाते हैं और बताते हैं कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जीवन में भाग न लेने का मतलब नहीं है कर्म करना जरूरी है, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शिक्षक केवल पढ़ाने का कर्तव्य निभाता है पर परिणाम छात्रों पर रख देता है, उसकी पूरी मेहनत पर निर्भर नहीं। यही निष्काम कर्म का मूल है। कर्म करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। समाज और धर्म में कर्म का महत्व में कृष्ण बताते हैं कि इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और धर्म के लिए भी कर्म करता है। अगर कोई अपने कर्तव्य से भागता है तो समाज में अव्यवस्था और अनियमितता फैल जाती है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह राजा, सैनिक या सामान्य व्यक्ति हो। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। केवल ज्ञान के माध्यम से कर्म नहीं रुकते। कर्म को सही ढंग से करने के लिए सच्चा ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिना समझे कर्म करता है तो उसके कर्म लाभ नहीं देते। इसीलिए ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन जरूरी है।
कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम अपने कर्तव्य से मत भागो और यह सोचो कि तुम्हारा कर्म केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय के लिए है। डर और भ्रम के बावजूद कर्म करना ही वीरता है। वही व्यक्ति सच्चा योगी है जो कर्तव्य निभाते हुए भी मन को स्थिर रखता है। कर्म करना जरूरी है, भागना नहीं। यही तीसरे अध्याय का सारांश है। फल की आसक्ति छोड़कर सिर्फ कर्म करना। धर्म और समाज के लिए कर्म करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यही सीख हमें बताती है कि कर्म से भागना और डरना सही नहीं है। कर्म ही जीवन का आधार है। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम देखेंगे अध्याय 4, ज्ञान और कर्मयोग का गहरा रहस्य, और कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि ज्ञान के माध्यम से कर्म कैसे सिद्ध होता है। नमस्ते दोस्तों, पिछली बार हमने देखा कि अर्जुन को कर्म करना ही धर्म है और निष्काम कर्म करने की शिक्षा मिली। आज हम बात करेंगे अध्याय 4, ज्ञान योग की। यहाँ कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान के माध्यम से कर्म कैसे सिद्ध होते हैं और कैसे हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ज्ञान ही तुम्हारे कर्मों को सही दिशा देता है। बिना ज्ञान के कर्म अनियंत्रित और असफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे अंधा मार्गदर्शक बिना रोशनी आपको रास्ता दिखाए, वैसे ही बिना ज्ञान के कर्म दिशाहीन हो जाते हैं। अर्जुन का संशय और कृष्ण का समाधान। इसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, अगर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो फिर मैं युद्ध में कैसे सिद्ध करूं कि मैं सही कर रहा हूं। तब कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। कर्म को ज्ञान से समर्थ बनाओ। ज्ञान के साथ किया गया कर्म फलदायी और स्थायी होता है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान गुरु के मार्गदर्शन से ही आता है। जैसे कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक से सीखकर अपने जीवन को सुधारता है, बिना गुरु के ज्ञान अधूरा है। इसमें कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन अपने कर्म को भक्ति और समर्पण के साथ भगवान को अर्पित करो। यही ज्ञान योग का सार है। कर्म, ज्ञान और भक्ति, इससे मिलती है सफलता और शांति। ज्ञान कर्म को सही दिशा देते हैं। यही अध्याय 4 का सारांश है। गुरु का मार्गदर्शन और शिक्षा जरूरी है। कर्म को भक्ति और समर्पण के साथ करना चाहिए। यही जीवन में स्थिरता और सफलता का मार्ग है। दोस्तों, इस अध्याय से हमें सीखना चाहिए कि ज्ञान, कर्म और भक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। अगले अध्याय में हम देखेंगे अध्याय 5, कर्मयोग और संन्यास योग, और जानेंगे कर्म और त्याग का सही संतुलन कैसे बनता है। दोस्तों, आज हम भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग को बहुत सरल भाषा में समझेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में शांति, सुख
और सफलता कैसे मिले? कर्म करके, लेकिन उससे आसक्ति छोड़े बिना। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, क्या अच्छा है कर्म छोड़ देना या कर्म करते रहना? भगवान कृष्ण कहते हैं, दोनों मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि दुनिया में रहते हुए कर्म न करना आसान नहीं होता। इंसान को अपना कर्तव्य करते हुए भी मन को शांत रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे, मैं नौकरी छोड़कर पहाड़ों में जाकर साधना करूंगा। अगर उसके मन में काम की इच्छा, गुस्सा, ईर्ष्या या चिंता बनी रहे तो नाम का संन्यास कोई फायदा नहीं कर देगा। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति नौकरी करता है, परिवार संभालता है, पर अपना काम ईमानदारी से करता है और परिणाम भगवान को समर्पित कर देता है, यह व्यक्ति सच्चा कर्मयोगी है। संन्यास मन का होता है, कपड़ों का नहीं। कर्म करते हुए भी ऐसे मुक्त रहे। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि शरीर से कर्म तो होगा ही, लेकिन मैं और मेरा की भावना छोड़ दो। जो भी करो उसे भगवान को समर्पित कर दो। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से समझता है और कर्म से जीवन को चलाता है, वह सुख, दुख, जीत, हार, लाभ, हानि में एक समान रहता है। जो व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित करता है और मन इंद्रियों को संयमित रखता है और ईश्वर से स्थिर रहता है, उसे दुनिया की कोई चीज विचलित नहीं कर सकती। कर्म मत छोड़ो, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति छोड़ो। संन्यास बाहरी नहीं, मन का होता है। कर्म योगी और सन्यासी दोनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मिक शांति और ईश्वर की प्राप्ति। जिसने समत्व पा लिया वह जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। मन को नियंत्रित कर लो, यही सबसे बड़ा योग है। तो दोस्तों, अध्याय 5 हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी मुक्त रहना और भगवान में समर्पित रहना ही सच्चा योग है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतार ले तो शांति और सफलता दोनों मिलती है। अध्याय 6 ध्यान योग। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में खड़े अर्जुन के मन में भ्रम, चिंता और अस्थिरता थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, मन को कैसे संभालूं। तब श्री कृष्ण अध्याय 6 में एक बेहद गहरा संदेश देते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीत लेता है। यह अध्याय मन, ध्यान, आत्मबल और अनुशासन की शक्ति को समझाने वाला है। यह हम सभी को सिखाता है कि सफलता बाहर नहीं है, हमारे पहले भीतर पैदा होती है। आत्मनियंत्रण करना ही असली योग है। कृष्ण कहते हैं, योग वही है जिसमें मन शांत हो, इच्छाएं नियंत्रित हो और व्यक्ति अपने कर्म में स्थिर हो। बिना मन को साधे कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। कर्म करते हुए भी योगी बनो। योग केवल जंगल या पहाड़ों में नहीं है। कृष्ण कहते हैं, असल योग वही है जो जिम्मेदारियों को निभाते हुए मन को शांत रखे। काम, परिवार, संघर्ष, लक्ष्य, इन्हीं के बीच में ध्यान बनाना असली योग है। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। न ज्यादा खाना, न ज्यादा भूखे रहना,
न ज्यादा सोना, न ज्यादा जागना। संतोष से ही ऊर्जा, फोकस और निरंतरता आती है। मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। जब मन भटकेगा तो हम हारेंगे, जब मन केंद्रित होगा तो हम जीतेंगे। ध्यान की चरम अवस्था ध्यान तब है जब व्यक्ति खुद को स्थिर पाता है। कोई विकार नहीं, कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं। ध्यान से आत्मा का साक्षात्कार होता है। एक तीरंदाज जंगल में अभ्यास कर रहा था। उसके सामने पेड़ पर रखा एक छोटा सा निशाना था। लोग पूछते, तुम्हें क्या दिखाई रहा है? किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा पूरा जंगल। पर तीरंदाज ने कहा, मुझे सिर्फ मेरा लक्ष्य दिखाई दे रहा है। यही अध्याय 6 का संदेश है। अगर लक्ष्य साफ दिखे, मन स्थिर हो जाए और ध्यान एकदम केंद्रित हो तो सफलता सिर्फ समय की बात है। मन पर नियंत्रण जीवन पर नियंत्रण है। संतुलन और अनुशासन से ही सफलता की नींव है। कर्म करते हुए भी ध्यान में रहना, यही सच्चा योग है। मन को मित्र बनाना ही आत्म विजय है। ध्यान ही आत्मा और परमात्मा की एकता है। मन पर विजय ही सबसे बड़ा महान विजय है। स्वयं को सुधारो ताकि दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। कुरुक्षेत्र के बीच जब अर्जुन अपने आप से लड़ रहा था, तब कृष्ण एक अनोखा रहस्य खोलते हैं। अर्जुन, अब मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में जानने योग्य कुछ बाकी नहीं रहेगा। यह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, यह था जीवन को समझने की कुंजी, भाग्य को बदलने का सूत्र और आत्मविश्वास को अनंत तक बढ़ा देने वाला विज्ञान। सच्चा ज्ञान वो है जो जीवन बदल दे। कृष्ण कहते हैं, मैं इस पूरी सृष्टि का कारण हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जीवन में भ्रम खत्म हो जाता है जब जड़ तक पहुँच जाते हैं। जिस शक्ति ने हमें बनाया है वही शक्ति हमारे भीतर भी है। माया जो इंसान को उलझा देती है, मेरी दिव्य शक्ति माया इंसान को भ्रम में डाल देती है। माया क्या है? डर, लालच, असुरक्षा, तुलना, अहंकार। जिंदगी में जो भी बाधाएं हैं वो बाहरी नहीं अंदर की है। जिस दिन माया पहचान ली उसी दिन कमजोरी खत्म। 4 प्रकार के श्रेष्ठ मनुष्य कृष्ण बताते हैं कि 4 लोग मेरे पास आते हैं, दुखी, खोज करने वाले, सफलता चाहने वाले और ज्ञानवान जो मुझे प्रेम से समझता है। इनमें से सबसे श्रेष्ठ वही है जो मुझे प्रेम से जानता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है सच्ची निष्ठा और स्पष्टता। लोग क्यों भटक जाते हैं? लोग छोटी छोटी शक्तियों में भटक जाते हैं, मुझे नहीं पहचान पाते क्योंकि मैं साधारण रूप में भी छिपा हूँ। सफलता भी छिपी होती है, महानता हमेशा साधारण दिखने वाले प्रयासों में होती है। सच्चा विजेता वही है जो आत्मविश्वास में स्थिर हो। कृष्ण अंत में अर्जुन को बताते हैं, जो मुझे जान लेता है वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब इंसान खुद को पहचान ले, अपनी शक्ति को पहचान ले, तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकता। एक बार एक युवक जंगल में भटक रहा था। उसे सोने की खोज थी।
वह एक खदान से दूसरे खदान में जाता रहा और बार बिना खुदे ही आगे बढ़ जाता। एक दिन एक बूढ़े संत ने कहा, सोना हर जगह नहीं, लेकिन जहाँ है वहाँ गहराई में है। गहराई तक पहुँचो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम खोज रहे हो। जीवन में महानता बाहर नहीं है, खुद के भीतर गहराई तक उतरने से मिलती है। यही अध्याय 7 का संदेश है। सबसे गहरा ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे। माया हमारी उन्नति की सबसे बड़ी रुकावट है। रास्ता भटकना स्वाभाविक है, पर लौटना जरूरी है। सच्चा भक्त वही है जो प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुए। जब हम खुद की दिव्यता में जानते हैं, तब दुनिया की हर सीमा मिट जाती है। जो खुद को जान लेता है, वह दुनिया को जीत लेता है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि हर दिन हम जी भी रहे होते हैं और धीरे धीरे मृत्यु की ओर भी बढ़ रहे होते हैं। पर असली सवाल यह है, क्या हम डरते हुए भी जी रहे हैं या उद्देश्य के साथ? अर्जुन भी युद्ध भूमि में खड़ा यही सोच रहा था, मैं जीतूंगा या हारूंगा? जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या? तभी श्री कृष्ण ने उसे अध्याय 8 का दिव्य ज्ञान दिया। एक ऐसा ज्ञान जो इंसान का डर मिटाता है, मन को मजबूत करता है और जीवन का असली उद्देश्य दिखाता है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या? इंसान को अंतिम समय में क्या याद रखना चाहिए? ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन के नहीं, ये हर उस इंसान के सवाल है जो जीवन में संघर्षों से थक चुका है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो कभी बदलता नहीं वही ब्रह्म है, अनंत, अटल, अमर। फिर कृष्ण ने एक महान सत्य बताया, यह शरीर मिटेगा पर आत्मा कभी नहीं मरती। तुम स्वयं अमर हो, इसीलिए मृत्यु का भय छोड़ दो। कृष्ण ने समझाया, अच्छे कर्म प्रकाश है और बुरे कर्म अंधेरा। अंतिम समय की सोच ही जीवन की दिशा है। इसका मतलब है कि जैसा मन अंतिम क्षण में सोचता है, वैसा ही भविष्य बन जाता है। अर्जुन, मन को ईश्वर, सत्य और लक्ष्य पर स्थिर करो, फिर कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। वास्तविक जीवन जैसा शक्तिशाली संवाद में अर्जुन, कृष्ण, मृत्यु मुझे डराती है, क्या सब खत्म हो जाएगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो खत्म होता है वह शरीर है, पर जो तुम हो वह कभी खत्म नहीं हो सकता। अर्जुन कहते हैं, लेकिन युद्ध कठिन है, मन डगमगा जाता है। तब कृष्ण संदेश देते हैं कि अर्जुन, मुश्किल रास्ता ही महान मंजिलों तक ले जाता है। भागना सरल है, पर जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इसमें कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रण में रखो, लक्ष्य ध्यान रखो और कर्तव्य को धर्म मानकर करो। यही मोक्ष है और यही विजय का मार्ग। मन अंतिम समय में जिसे याद करता है, वही स्थिति उसे प्राप्त होती है। ध्यान, भक्ति और उद्देश्य मन को स्थिर करते हैं। आत्मा अनंत है, डर केवल भ्रम है। सही कर्म और सही विचार जीवन को दिव्य बनाते हैं। समर्पण और विश्वास मन की सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण बताते हैं,
कि जिस व्यक्ति का मन जीवन पर सत्य और ईश्वर पर केंद्रित रहता है उसका अंतिम विचार भी पवित्र होता है और ऐसे व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। कहता है कि एक खिलाड़ी जिसकी फाइनल मैच में पहले हालत अर्जुन जैसी है, घबराहट, तनाव, डर, हार का भय, लेकिन अगर वही उसी क्षण कृष्ण की शिक्षा अपनाए, मन लक्ष्य पर लगाओ, डर को भ्रम समझो, अंत तक प्रयास करो और अंतिम क्षण तक विश्वास बनाए रखो, तो वह खिलाड़ी सिर्फ खेल नहीं जीतता, अपना जीवन जीत लेता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं अंतिम विचार वही बनता है जिसे तुम जीवन भर मजबूत करते हो। आत्मा अमर है, डरना छोड़ो, अच्छे विचार जीवन का भविष्य बनाते हैं। मन को लक्ष्य, सत्य और ईश्वर पर टिकाओ, कर्तव्य को ही धर्म बनाओ, भागो मत, सामना करो। जो व्यक्ति अंत तक अडिग रहता है वही विजय होता है। अंत में कृष्ण का अंतिम और सबसे प्रेरक संदेश है कि अगर अध्याय 9 राजविद्या राजगृह योग। अर्जुन, मैं अब तुझे सबसे पवित्र, सबसे अद्वितीय और सबसे आसान ज्ञान बताने जा रहा हूँ। यह ज्ञान जीवन बदल देता है, भय को खत्म कर देता है और इंसान को ईश्वर के बहुत करीब ले आता है। अध्याय 9 को राजविद्या इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह ज्ञान में भी राजा है, और राजगृह इसीलिए क्योंकि यह सबसे गहरा रहस्य है, फिर भी समझने में बेहद सरल। कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि ईश्वर दूर नहीं, बहुत पास है, बस तुम्हारे विश्वास की दूरी पर है। अर्जुन, मैं इस पूरे संसार का आधार हूँ, फिर भी मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। सब मुझ में है पर मैं किसी में नहीं हूँ। यह बात सुनकर अर्जुन चौंक जाता है, लेकिन यहाँ कृष्ण सिखा रहे हैं ईश्वर हर जगह मौजूद है, पेड़ों में, हवा में, पानी में, हर प्राणी में और हमारे भीतर भी। इसका मतलब तुम कभी अकेले नहीं हो। अर्जुन, जो व्यक्ति प्रेम से मुझे याद करता है मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूँ। और यह शब्द सिर्फ अध्यात्म नहीं, व्यवहारिक जीवन का एक शक्तिशाली नियम है। जहाँ विश्वास वहाँ साहस, और जहाँ साहस वही सफलता। कृष्ण बताते हैं कि कृष्ण ईश्वर को बड़े यज्ञ, बड़े दान, बड़ी क्रियाएं नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा मन, एक सच्ची भावना और थोड़ी सी भक्ति। सबसे सरल मार्ग है प्रेम और विश्वास। अगर कोई मुझे एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा पानी भी प्रेम से दे दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। ईश्वर को बाहरी चीजें नहीं, तुम्हारा दिल चाहिए। यह अध्याय लगातार बताता है कि भक्ति कठिन है, भक्ति सरल है। बस मन को प्रेम और विश्वास से भरना है। दुनिया तो बहुत कठोर लगती है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां टूट जाती है, ऐसे में मन को कैसे स्थिर रखे। तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब तुम दुनिया पर निर्भर रहते हो तो दुख निश्चित है, पर जब तुम मुझ पर निर्भर होते हो तो शांति निश्चित है। पर मैं तो साधारण मानव हूँ, क्या मेरी भक्ति काफी है? अर्जुन, दुनिया भले देखे कि तुम छोटे हो, पर मुझे केवल तुम्हारा प्रेम दिखता है। एक सच्ची भक्ति 1000 कर्मों से महान है। एक गरीब आदमी के पास देने को कुछ नहीं था, वह रोज मंदिर के बाहर खड़ा रहता था। मेरे एक दिन उसने सोचा, मेरे पास न फूल है न फल, मैं भगवान को क्या दूं?
फिर उसने आंखें बंद की और कहा, मेरे पास बस मेरा एक दिल है, मैं वही अर्पित करता हूँ। कहते ही उसी रात उसकी जिंदगी बदल गई। उसे काम मिला, परिवार सुधरा और मन शांति आई। यही अध्याय 9 का संदेश है। ईश्वर तुम्हारे पैसे, शक्ति या बाहरी वैभव से प्रभावित नहीं होते, वह प्रभावित होते हैं तुम्हारी भावना से। ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। सच्ची भक्ति सरल है, बस प्रेम चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण को याद रखता है, कृष्ण उसका भार स्वयं उठाते हैं। दुनिया की आसक्ति दुख देती है, पर ईश्वर का भरोसा शांति देता है। छोटी सी अर्पण भी स्वीकार है, यदि भावना सच्ची हो। ईश्वर दूर नहीं, हमारे भीतर है। प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सच्ची भक्ति से जीवन के दुख नष्ट दूर होते हैं। जो कृष्ण का आश्रय लेता है, वह कभी अकेला नहीं पड़ता। ईश्वर का सरल संदेश है, प्रेम करो, विश्वास रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। अर्जुन, मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हारी हर चिंता का समाधान बनूंगा। अर्जुन अब समझना चाहता था कि कृष्ण महान क्यों है। उनके भीतर ऐसी कौन सी शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है। तब कृष्ण ने अध्याय 10 में अपनी दिव्य शक्ति यानी विभूतियों का वर्णन किया। यह अध्याय सिखाता है, जब तुम संसार की महान चीजों को देखते हो, समझो कि उसमें भगवान की चमक है। मुझसे बढ़कर कोई नहीं, कृष्ण शांत स्वर में अर्जुन से कहते हैं, मैं सबका आरंभ भी हूँ, मध्य भी हूँ और अंत भी। इस ब्रह्मांड में जो भी महानता है, वह मेरा ही अंश है। संसार में जो भी अद्भुत, शक्तिशाली, तेजस्वी, बुद्धिमान, प्रेरक तथा शक्ति से भरपूर है, वह उनकी विभूति है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ती है, कृष्ण, मैं आपको कहाँ कहाँ देख सकता हूँ? यह वह सवाल है जो आज का मनुष्य भी पूछता है, भगवान कहाँ है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जहाँ भी कोई अद्वितीय है, समझ लेना वहाँ मेरी झलक है। ज्ञानियों में मैं बुद्धि हूँ, शक्तिशाली लोगों में मैं बल हूँ, नदियों में गंगा हूँ, योद्धाओं में राम हूँ, ऋषियों में व्यास हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, समुद्रों में सागर हूँ, अक्षरों में ओम हूँ, धैर्य वालों में मैं क्षमा हूँ, प्रकाशों में सूर्य हूँ, तारों में चंद्रमा हूँ, तारों में चंद्रमा हूँ। और अंत में कृष्ण बोले, अर्जुन, इस सब की आवश्यकता नहीं, मेरी एक छोटी सी किरण ही इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। यह सुनकर अर्जुन विनम्र हो गया, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि जीवन की हर महानता के पीछे एक दिव्य शक्ति काम कर रही है। वास्तविक जीवन जैसा प्रेरक समाज में आप इतनी जगहों पर कैसा हो सकते हो? तब कहते हैं कि जैसे एक सूरज की रोशनी पूरे संसार में फैल जाती है, वैसे ही मेरी शक्ति हर जीवन में कार्य करती है। तो क्या मैं भी आपकी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ? अर्जुन, जब तुम किसी भी चीज को प्रेम से, ज्ञान से और सत्य से देखते हो, तो तुम मुझे देख रहे होते हो। मैं तुमसे दूर कभी नहीं था। तो आपकी सबसे महान शक्ति क्या है? इसमें कृष्ण कहते हैं कि प्यार। अर्जुन, तुम मेरे प्रति जैसे प्रेम से भरे हो,
वही प्रेम सबसे बड़ी विभूति है। मान लीजिए एक संगीतकार है जो मुश्किल समय में भी संगीत में खो जाता है। जब वह संगीत बजाता है उसके मन में शांति आती है, उसकी आत्मा शांत हो जाती है। वह सोचता है ये संगीत कहाँ से आता है, मेरी शक्ति से या किसी और देवता से। संगीत की सुंदरता, कविता की प्रेरणा, विज्ञान की खोज, वीरता की शक्ति, ये सब मेरी झलक है। हमारे जीवन में जो भी महान जगह, विलक्षण शक्ति या अद्भुत प्रेरणा आती है वह ईश्वर की विभूति है। संसार में हर महानता भगवान का अंश है। हर अच्छी चीज, हर प्रेरणा, हर शक्ति दिव्यता की अभिव्यक्ति है। भगवान दूर नहीं और जगह है। श्रद्धा और ज्ञान मिलकर शक्ति देते हैं। अपनी क्षमताओं को दिव्य मानकर उपयोग करो, क्योंकि वे भगवान का दिया उपहार है। भगवान ब्रह्मांड के सृजनकर्ता भी है और उसके प्रकाश भी। हर महान चीज में उनकी झलक है। सब कुछ उनकी शक्ति से संचालित है। हर जगह वह है, बस देखने वाली नजर चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेता है वह स्वयं महानता को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, मैं तुझ में भी हूँ, तू स्वयं एक दिव्य शक्ति है, इसे पहचान और उठ खड़ा हो। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय 10 की विभूतियों को सुनकर अर्जुन के मन में एक ही इच्छा उठी, कृष्ण, क्या मैं आपको आपकी असली दिव्य शक्ति में देख सकता हूँ? यह सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं था, यह हर इंसान की जिज्ञासा है। क्या भगवान दिख सकते हैं? क्या उनकी शक्ति देखी जा सकती है? और इस अध्याय में कृष्ण उस जिज्ञासा का उत्तर देते हैं, ऐसे उत्तर से जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। यह अध्याय वह क्षण है जब मानव पहली बार ईश्वर को उनके वास्तविक, असीम, अगाध, अनंत विश्व रूप में देखता है। मैं आपकी विभूतियों को सुन रहा हूँ, पर क्या मैं आपको वह रूप में देख सकूं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ हो? कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि वह जानते हैं अर्जुन जो देखने जा रहा है वह किसी भी मनुष्य की कल्पना से परे है। कृष्ण कहते हैं, देख अर्जुन, पर दिव्य आंखों से मेरा यह रूप साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, अब मेरा विश्व रूप देख। और बस इंसानी इतिहास का सबसे अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। अर्जुन ने देखा अनगिनत सूर्य का प्रकाश एक जगह चमक रहा है। अनगिनत चेहरे, अनगिनत रूप, सब एक ही कृष्ण में। ब्रह्मांड, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सब भगवान के शरीर में घूम रहे हैं। देवता, ऋषि, गंधर्व सब चरणों में नतमस्तक है। समय स्वयं कृष्ण के स्वरूप में निकल रहा है। कृष्ण का शरीर पहाड़ों जैसा विशाल, सूर्य जैसा तेजस्वी, समुद्र जैसा गहरा और पूरा ब्रह्मांड उनका एक छोटा सा हिस्सा। अर्जुन भय से कांप गया, आंखों में आंसू, दिल धड़कता हुआ, क्योंकि वह देख रहा था विनाशकारी रूप का दर्शन, ईश्वर का अनंत रूप। कृष्ण ने सिर्फ उस सृष्टि ही नहीं दिखाई, उन्होंने विनाश का रूप भी दिखाया। अर्जुन ने देखा कि योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं।
समय सबको निकल रहा है, मृत्यु स्वयं कृष्ण का हिस्सा है। कृष्ण बोले, मैं काल हूँ जो सबका अंत कर देता हूँ। अर्जुन स्तब्ध हो गया, उसे समझ आया युद्ध तो एक बहाना है, सब कुछ कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा है। कृष्ण, आपका यह रूप देखकर मेरी आत्मा कांप रही है, यह कैसा रूप है? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह मेरा अनंत स्वरूप है, जहाँ सृष्टि भी है और विनाश भी, जीवन भी है और मृत्यु भी। कृपा करे, यह रूप मेरे लिए असहनीय है। अर्जुन, डरो मत, यह शक्ति तुझे डराने के लिए नहीं, तेरी समझ जगाने के लिए है कि तू अकेला कुछ नहीं करता, मैं ही सबका करता हूँ। मान लो तुम एक कण हो और एक दिन अचानक समझ आ जाए कि जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो वह किसी एक अनंत शक्ति के भीतर मौजूद है। हम सोचते हैं हम सब कुछ करते हैं, हम नियंत्रण में है, पर अध्याय 11 बताता है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जीत, तुम्हारी क्षमताएं सब एक दिव्य शक्ति के भीतर घटित हो रहा है। जब इंसान यह समझ ले कि उसका अहंकार टूटता है और मिटता है और विश्वास जगता है, कृष्ण का विश्व रूप देखकर अर्जुन को जमीन पर गिर जाता है। वह कांपते हुए कहता है, हे कृष्ण, अब मुझे समझ आया कौन है और मैं कौन हूँ। अर्जुन अब पूरी तरह समर्पित हो चुका था, वह अब युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह कृष्ण के आदेश का पालन कर रहा था। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विश्व रूप दिखाते हैं। उस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड, समय, जीवन और मृत्यु समाहित है। अर्जुन समझ जाता है सब कुछ भगवान की इच्छा से चलता है। इस ज्ञान से उसका भय समाप्त हो जाता है। वह अब समर्पण, भक्ति और निडरता के मार्ग पर चलता है। अर्जुन, उठ, युद्ध कर, क्योंकि परिणाम मैं तय करता हूँ। अध्याय 12 भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली राह बताई, भक्ति योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर जीवन में शांति, सफलता और स्थिरता चाहिए तो दिल को भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सकारात्मकता से भरना होगा। आज की तेज जिंदगी में जहाँ तनाव, तुलना और असुरक्षा हर कदम पर मिलती है, यह अध्याय बताता है कि असली शक्ति अंदर होती है, बाहर नहीं। जो व्यक्ति अपनी सोच को पवित्र और मन को स्थिर रखता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता है। अर्जुन पूछते हैं, भक्ति का मार्ग बेहतर है या निराकार ईश्वर की उपासना? तब भगवान कहते हैं, निराकार उपासना कठिन है क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता। व्यक्त रूप में भक्ति भाव से प्रेम करने वाला सबसे प्रिय है। संदेश साफ है, जीवन आसान तब होता है जब हम ईश्वर को मित्र, सहारा और मार्गदर्शक मानकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रिय भक्त वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका हित चाहता है, किसी के दुख सुख से विचलित नहीं होता, क्रोध, भय और लालच से मुक्त रहता है, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहता है, काम में स्थिर, मन में शांत और हर हाल में भगवान पर भरोसा रखता है। आज की दुनिया में भी यही गुण
आपको मानसिक शांति, आत्मविश्वास और बेहतर रिश्ते देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को मुझ में लगाकर मुझ पर भरोसा करके सादगी और निस्वार्थ भाव से जीवन जीता है, वही मेरा सच्चा भक्त है और वही मुझे सबसे प्रिय है। मतलब ईमानदारी, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। भक्ति योग का सीधा अर्थ है मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करना, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण, अपना सर्वोत्तम देना और यह विश्वास रखना कि मैं अकेला नहीं हूँ। जब इंसान खुद को ईश्वर से जोड़े रखता है, वह भय, तनाव और असफलता से आसानी से निकल जाता है। अध्याय 12 हमें सिखाता है, सफलता केवल मेहनत से नहीं, स्थिर मन, सकारात्मक सोच और समर्पण से मिलती है। सच्चा भक्त वह नहीं है जो सिर्फ पूजा करे, बल्कि वह है जो पवित्र आचरण, मन शांत और दयालु हृदय रखता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में रखता है और हर परिस्थिति में संतुलित रहकर आगे बढ़ता है, वही जीवन में विजयी होता है। मान लीजिए एक नदी बह रही है। अगर नदी का पानी शांत है तो आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन अगर पानी उथला है, तेज बह रहा है या गंदा है, तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारा मन ही वह नदी है। जब मन शांत होता है, हम सही फैसले लेते हैं। जब मन स्थिर होता है, हम मुश्किलों को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन अगर मन अशांत हो तो जीवन में भ्रम, तनाव और गलतियां बढ़ जाती है। भक्ति योग मन को शांत बनाता है और शांत मन वाला इंसान हर क्षेत्र में काम, रिश्तों, लक्ष्य सब में सफल होता है। अगर जीवन में शांति चाहिए, अगर मन में ताकत चाहिए, अगर बड़े लक्ष्य पूरे करने हैं, तो मन को भगवान से जोड़े और अपने कर्म को निस्वार्थ बनाए। यही भक्ति योग अंदर की शक्ति को जगाने का मार्ग है। भगवत गीता का 13वां अध्याय हमें आत्मज्ञान की सबसे गहरी लेकिन सबसे उपयोगी शिक्षा देते हैं। स्वयं को समझना ही संसार को समझने की शुरुआत है। आज की दुनिया में लोग बाहर की चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, पर असली परिवर्तन तब होता है जब इंसान अपने मन, भावनाएं और कर्म को समझता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारा शरीर क्या है और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह अध्याय मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की कला सिखाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? भगवान बताते हैं कि शरीर और मन जहाँ हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं जन्म लेती है, इसे कहते हैं क्षेत्र। और जो इस शरीर, मन को जानता है, अनुभव करता है, वह है क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। यह समझ जीवन बदल देती है, क्योंकि तब हमें महसूस होता है कि समस्याएं बाहर नहीं होती, उनको देखने का नजरिया ही सबसे बड़ा युद्ध है। भगवान बताते हैं कि असली ज्ञान यह नहीं कि दुनिया में कितना जान लिया, बल्कि यह है कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है और मुझे किस दिशा में जाना है। सच्चा ज्ञान वह है विनम्र होना, सरल होना, दूसरों पर दया करना, सच्चाई और संयम में रहना और
जीवन के हर अनुभव से सीखना, यही गुण व्यक्ति को तेज, शांत और स्पष्ट सोच वाला बनाते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं ये सब परिवर्तनशील है। जो भी पुरुष कभी बदलता नहीं, जिसे न उम्र लगती है न मृत्यु। जीवन में संघर्ष तब बढ़ता है जब हम अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, और शांति तब मिलती है जब हम समझते हैं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ईश्वर कहाँ है? कृष्ण कहते हैं हर शरीर में विराजमान आत्मा, और उसी आत्मा में मैं उपस्थित परमात्मा ही मैं हूँ। ईश्वर बाहर नहीं, हमारी चेतना, हमारे निर्णय और हमारे भीतर की इच्छाएं में ही बसते हैं। यह सोच इंसान को मजबूत, जिम्मेदार और सकारात्मक बनाती है। अंत में भगवान कहते हैं जिसने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लिया, उसने जीवन के हर रहस्य को समझ लिया। यानी जिसने खुद को समझ लिया और ईश्वर के साथ अपना संबंध पहचान लिया, वही दुख, भ्रम और डर से मुक्त होकर उत्कृष्ट जीवन जीता है। अध्याय 13 हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन हमारी आत्मा स्थिर है, शांत है और शक्ति का असीम स्रोत है। जो खुद को समझ लेता है वही जीवन को सही दिशा में पाता है। विनम्रता, दया, शांति और सत्य, ये 4 गुण ही आत्मज्ञान के आधार है। जीवन की सफलता का राज है खुद को जानना, मन को संभालना और ईश्वर से जुड़कर आगे बढ़ना। मान लीजिए एक सुंदर चमकदार दर्पण है, अगर उस दर्पण पर धूल जम जाए तो आपका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। क्या आपका चेहरा बदल गया? नहीं, सिर्फ दर्पण धुंधला हुआ। ठीक उसी तरह समस्याएं हमारा असली स्वरूप नहीं बदलती। तनाव हमारी आत्मा को नहीं छू सकता और नकारात्मकता सिर्फ मन पर धूल की तरह जमती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, विनम्रता और सत्य को अपनाते हैं, तो आत्मा का वास्तविक प्रकाश चमकने लगता है। यही आत्मज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना। अगर जीवन में स्पष्टता चाहिए, अगर निर्णय मजबूत चाहिए, अगर मन में स्थिरता चाहिए, तो पहले खुद को जानिए। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार को जीत लेता है। गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में जीवन का सबसे व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। हम जिस तरह सोचते हैं उसी तरह हमारा जीवन बनता है। हम सबके अंदर 3 शक्तियां काम करती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये 3 गुण ही तय करते हैं कि हम कैसा व्यवहार करेंगे, कैसी सोच रखेंगे और किस दिशा में जीवन चलेगा। अगर हम इन गुणों को पहचान ले तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। 3 गुण क्या है? सात्विक गुण मन में प्रकाश लाता है। जीवन इंसान में यह गुण अधिक होता है। वह शांत रहता है, सत्य प्रिय होता है, अनुशासित होता है और सही निर्णय लेता है। यह गुण व्यक्ति को आकर्षक, मन को स्थिर और जीवन में संतुलित बनाता है। राजसिक गुण हमें गतिविधि, मेहनत और महत्वाकांक्षा देता है, पर अगर यह ज्यादा हो जाए
तो बेचैनी, चिंता, तुलना और अस्थिरता बढ़ जाती है। यही गुण लोगों को दौड़ाता है पर शांति छीन लेता है। तामसिक गुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम पैदा करता है। जब यह बढ़ता है तो इंसान अच्छा बुरा पहचान नहीं पाता, जल्दी हार मान लेता है और आत्मविश्वास खो देता है। ये गुण हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं ये तीनों गुण हर व्यक्ति में होते हैं, लेकिन जो गुण मजबूत होता है वही हमारे कर्म, आदतें और मानसिकता को चलाता है। तामसिक सोच आपको नीचे गिराती है, राजसिक सोच आपको दौड़ाती है और सात्विक सोच आपको ऊपर उठाती है, बुद्धि, शांति और सफलता की ओर। भगवान कृष्ण का उत्तर स्पष्ट और प्रभावी है कि जो व्यक्ति मुझे भजता है, मेरी शरण में रहता है और सकारात्मक जीवन जीता है, वह इन तीन गुणों से ऊपर उठ जाता है। मतलब स्थिरता, आत्मविश्वास, ईमानदारी, स्वयं और ईश्वर से जुड़ाव। ये गुण इंसान को नकारात्मक प्रवृत्तियों से मुक्त करते हैं। भगवान बताते हैं गुणातीत व्यक्ति वह है जो सफलता में अहंकार नहीं करे, असफलता में टूटे नहीं, दूसरों के व्यवहार से प्रभावित न हो और मन को शांत व संतुलित रखे। वही व्यक्ति जीवन के तूफानों में भी स्थिर रहता है। अध्याय 14 हमें सिखाता है कि हमारा जीवन बाहर की चीजों से नहीं, हमारे अंदर के गुणों से बनता है। सात्विकता शांति देती है, राजसिकता ऊर्जा देती है, लेकिन तामसिकता प्रगति रोक देती है। लक्ष्य यह नहीं कि राजसिक या तामसिक बने, बल्कि सात्विक बनकर गुणों से ऊपर उठे। ईश्वर से जुड़ाव, संतुलित जीवन और सकारात्मक सोच हमें गुणातीत बनाती है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक रथ है। इस रथ को 3 घोड़े खींच रहे हैं। सफेद घोड़ा शांत, संतुलित, सही दिशा वाला। लाल घोड़ा तेज, मेहनती लेकिन बेचैन। काला घोड़ा धीमा, आलसी और भटका हुआ। अगर काला घोड़ा रथ को खींचेगा, रथ रुकेगा। अगर लाल घोड़ा खींचेगा, रथ दौड़ेगा लेकिन दिशा खो देगा। अगर सफेद घोड़ा आगे होगा तो रथ तेज भी चलेगा और सही दिशा में भी। हमारा लक्ष्य है काले को नियंत्रित करना, लाल को संतुलित रखना और सफेद को सामने लाना। यही आत्मविकास है, यही गुणत्रय विभाग योग का सार है। अगर आप अपने अंदर के गुणों को समझ लेंगे तो आप अपनी नियति बदल सकते हैं। अपने विचारों को और आदतों को सात्विक बनाइए और जीवन आपको नए अवसरों, सफलता और शांति से भर देगा। जो खुद को बदल लेता है वही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। अगर आप चाहे पुरुषोत्तम योग। भगवत गीता का 15वां अध्याय जीवन के रहस्यों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं संसार क्या है, जीवन किस तरह चलता है और मनुष्य कैसे अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर श्रेष्ठतम पुरुष यानी पुरुषोत्तम बन सकता है। आज के समय में लोग संघर्षों में फंसे हुए हैं और यह नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन को समझने का रास्ता बाहर नहीं है, हमारे अपने भीतर है। भगवान कृष्ण संसार की तुलना एक उल्टे वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ ऊपर ईश्वर में है, शाखाएं नीचे संसार में और पत्ते वेद ज्ञान की तरह।
संदेश यह है कि हमारा असली स्रोत ऊपर है, ईश्वर, चेतना, आत्मा। संसार की जटिलता ये सिर्फ शाखाएं हैं जहां हम उलझ जाते हैं। अगर हम जड़ों को समझ ले तो जीवन स्वतः सरल हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि यह दुनिया माया की तरह है, जहाँ इच्छाएं, भय, क्रोध, दुख और लालच लोगों को पेड़ को जड़ की बजाय शाखाओं में उलझा देते हैं। इस उलझन में इंसान अपना असली स्वरूप भूल जाता है, परंतु जागरूक व्यक्ति वही है जो अपने भीतर की आत्मा का प्रकाश पहचान लेता है। यह शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं बदलती। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न पुरानी होती है और न ही दुखों से प्रभावित होती है। जब व्यक्ति खुद को शरीर मानता है तो दुखी होता है, पर जब वह स्वयं को अमर आत्मा समझता है तो उसकी सोच बदलती है और जीवन भी बदल जाता है। पुरुष, प्रकृति और पुरुषोत्तम यानी परमात्मा इस अध्याय की मुख्य बात है। पुरुष मतलब जीवात्मा, हम। प्रकृति है शरीर, मन, कर्म, संसार। पुरुषोत्तम वह परमात्मा जो सबका आधार है। भगवान कहते हैं जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है वही सबसे उच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति ईश्वर के साथ अपना संबंध पहचान लेता है सबसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो मन में मेरी शरण में आता है उसकी सभी बंधन कट जाती है। यह मुक्त होने का सबसे सरल तरीका है। समर्पण, आत्मज्ञान, शांति और निस्वार्थ कर्म ये मिलकर इंसान को पुरुषोत्तम मार्ग पर ले जाते हैं। जीवन एक उल्टा वृक्ष है, जड़ ऊपर, संसार नीचे। अध्याय 15 सिखाता है कि हमारा असली घर, हमारी शक्ति और हमारी पहचान ईश्वर में है। आत्मा अमर है, शुद्ध है और शक्तिशाली रहती है। जो व्यक्ति इच्छाओं और दुखों में उलझे बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वही जीवन को नियंत्रित करता है, जीवन उसे नहीं। पुरुषोत्तम योग हमें यह समझने की शक्ति देता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं, अनंत प्रकाश है। मान लीजिए एक विशाल पेड़ है जिसकी जड़ जमीन में नहीं बल्कि आसमान में है और उसकी शाखाएं धरती की ओर फैल ली है। अगर आप सिर्फ शाखाएं देखते हैं आपको उलझन ही उलझन दिखाई देगी। कहीं सूखी टहनी, कहीं टूटी शाखा, कहीं पत्ते झड़ रहे हैं। पर अगर आप ऊपर देखें, जड़ पर ध्यान दे दे तो आपको पता चलेगा कि पेड़ का असली स्रोत कहाँ है। इसी तरह समस्याएं शाखाएं हैं, भावनाएं पत्ते हैं और आत्मा जड़ है। जब आप जड़ से जुड़ जाते हैं पूरा जीवन बदल जाता है। वही पुरुषोत्तम योग है। जड़ से जुड़ना, स्रोत को पहचानना और अपनी श्रेष्ठता को जागृत करना। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो शाखाओं में नहीं जड़ों में उतरिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, ईश्वर से जुड़िए और अपने भीतर छुपे पुरुषोत्तम को जागरूक कीजिए। जो अपने भीतर उतरता है वही जीवन की शिखर तक पहुंचता है। देवी और आसुरी संपत्ति योग। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में जीवन को 2 दिशाओं में बांट कर दिखाते हैं, देवी मार्ग और आसुरी मार्ग। ये दोनों मार्ग केवल धार्मिक या पौराणिक नहीं है, ये इंसान के स्वभाव, व्यवहार, सोच और निर्णयों की दिशा तय करते हैं। आज की दुनिया में हम हर दिन को
दो शक्तियों से लड़ते हैं। एक शक्ति हमें ऊपर उठाती है, शांति, साहस, सत्य और आत्मविश्वास की ओर। दूसरी शक्ति हमें नीचे खींचती है, क्रोध, घमंड, लोभ, ईर्ष्या और भ्रम की ओर। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम अपने भीतर के देवी गुणों को जागरूक करके जीवन में सफलता, संतुलन और मानसिक शांति पा सकते हैं। कृष्ण बताते हैं कि देवी गुण किसी मंदिर में नहीं बनते, बल्कि मनुष्य के मौन, आचरण और निर्णयों में बनते हैं। देवी गुणों वाले व्यक्ति के कुछ मुख्य लक्षण हैं। अभय, डर इंसान को छोटा बनाता है। अभयता, अपने आप पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास और सही के लिए खड़े होने की ताकत। पवित्रता, पवित्रता मतलब मन में भलाई, विचारों में साफ गोई और कर्मों में ईमानदारी। आत्म संयम, जिस इंसान ने खुद पर नियंत्रण पा लिया, उसको दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। दया और अहिंसा, दूसरों को कष्ट न देना ही नहीं, बल्कि जो दुखी है उसकी सहायता करना, यही देवी मार्ग है। सत्यवादिता, सच्चाई व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। दानशीलता, सिर्फ धन का नहीं, अपना समय, ज्ञान और प्रेम देना ही सच्चा दान है। शांत मन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चाई जीता है। ये गुण जीवन की हर लड़ाई में आपको आगे बढ़ाते हैं, काम में, रिश्तों में, स्वास्थ्य में और आत्मिक विकास में। आसुरी संपत्ति है। कृष्ण बताते हैं कि आसुरी गुण कोई दानव नहीं दिखाता, वे मन के अंदर छिपते हैं। इनके मुख्य लक्षण है अहंकार, मैं ही सबसे बड़ा, यही असली विनाश का बीज है। क्रोध, क्रोध बुद्धि को जला देता है। जो आप एक साल में बनाते हैं, क्रोध एक मिनट में नष्ट करता है। लोभ, लोभ इंसान की शांति छीन लेता है। इच्छाएं बढ़ती रहती है पर मन खाली का खाली। कपट, छल, ईर्ष्या, अन्याय, झूठ और जलन इंसान को अंदर से खाती है। असंयम, जिस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं, उससे बाहर की दुनिया भी नियंत्रित नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं कि आसुरी गुण मन को बांधते हैं, जबकि देवी गुण मन को मुक्त करते हैं। यह लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि देवी और आसुरी दो जातियां नहीं, दो मानसिकताएं हैं। हर व्यक्ति के भीतर दोनों मौजूद है। देवी प्रवृत्ति हमें ऊंचा उठाती है, आसुरी प्रवृत्ति हमें नीचा गिराती है। जीवन का असली युद्ध है दूसरों को नहीं, खुद को जीतना है। आसुरी गुणों से मुक्ति कैसे? कृष्ण इनके 3 रास्ते बताते हैं। स्वाध्याय, स्वयं को जानना, अपनी कमियों को पहचानना ही सुधरना की शुरुआत है। आत्म संयम, मन पर नियंत्रण, धीरे धीरे आदतें बदलना। जितना नियंत्रण मन पर होगा उतना जीवन आसान होगा। ईश्वर पर विश्वास और समर्पण, समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह मन को स्थिर, शांत और सकारात्मक बनाता है। देवी गुण आपको कहाँ ले जाते हैं? कृष्ण कहते हैं देवी गुण व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, मतलब मानसिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता 3 चीजें देती है: स्पष्ट सोच, सही निर्णय, शांत जीवन, और यही इंसान का असली धन है। अध्याय 16 हमें बताता है कि जीवन 2 रास्तों में बटा है, देवी और आसुरी। देवी गुण साहस, सच्चाई, नियंत्रण, दया आपको ऊपर उठाते हैं। आसुरी गुण क्रोध, लालच, अहंकार आपको नीचे गिराते हैं। यह युद्ध बाहर नहीं,
अंदर लड़ा जाता है। देवी मार्ग अपनाने से जीवन में शांति, सफलता और संतुलन आता है। जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया को आसानी से जीत लेता है। कल्पना कीजिए आपके दो सैनिक रहते हैं। एक सैनिक सफेद कवच में शांत, दयालु, साहसी, दूसरा सैनिक काले कवच में क्रोधी, लालची और घमंडी। हर सुबह ये दोनों सैनिक लड़ते हैं और हम शाम को आपकी जिंदगी उसी सैनिक जैसी हो जाती है जो जीत गया। अब सवाल है कौन जीतता है? जिसे आप ज्यादा खिलाते हैं। अगर आप दया, सच्चाई, शांति, अच्छाई को पोषित करेंगे तो सफेद सैनिक जीतता जाएगा। अगर आप क्रोध, अहंकार और लोभ को बढ़ाएंगे तो काला सैनिक बढ़ता जाएगा। यही अध्याय 16 का संदेश है। अपने भीतर के देवी सैनिक को मजबूत करो, बाकी दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदले, अपने गुण बदले, अपनी दिशा बदले, देवी गुण अपनाइए, अपने भीतर की रोशनी को जगाइए और दुनिया को एक बेहतर इंसान दिखाइए। क्योंकि जो अपने भीतर प्रकाश फैलाता है उसका जीवन खुद प्रकाश बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के गहराई से प्रेरणादायक अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, जो लोग शास्त्रों का सहारा नहीं लेते लेकिन अपने मन की श्रद्धा से पूजा करते हैं, क्या उनकी श्रद्धा सही है? यहीं से कृष्ण बताते हैं श्रद्धा कैसी है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यह अध्याय हमें समझाता है कि हमारी सोच, हमारी भक्ति, हमारा भोजन, हमारा स्वभाव सभी पर श्रद्धा का बड़ा प्रभाव होता है। श्रद्धा के 3 प्रकार है। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा 3 गुणों से प्रभावित होती है। सात्विक श्रद्धा शुद्ध, शांत, सकारात्मक। राजसिक श्रद्धा महत्वाकांक्षा और फल की इच्छा से भरी। तामसिक श्रद्धा अंधविश्वास, भ्रम और हानि पहुंचाने वाली। हमारी श्रद्धा हमारे चरित्र और जीवन की दिशा तय करती है। सात्विक श्रद्धा हमें ऊपर उठाती है, तामसिक श्रद्धा हमें गिरा देती है। जैसे पौधा उसी जल से बढ़ता है जो उसे मिलता है। अगर जल साफ है पौधा भी मजबूत होता है, जल गंदा है तो पौधा भी बीमार होगा। श्रद्धा भी मन का जल है। कृष्ण बताते हैं सात्विक भक्ति शांत मन से, अहिंसा, सत्य और पवित्रता के साथ, बिना किसी स्वार्थ के। राजसिक भक्ति किसी उद्देश्य से, फल पाने की इच्छा से, कामना आधारित जैसे केवल लाभ के लिए पूजा। तामसिक भक्ति डर से, अंधविश्वास से, गलत मार्ग अपनाकर जीवन की सीख। भक्ति तभी शक्तिशाली होती है जब वह प्रेम, सत्य और निस्वार्थ भाव से की जाए। मान लो किसी को परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए, यदि वह सिर्फ घबराहट में पूजा करे तो वह राजसिक है, पर अगर वह शांति और कृतज्ञता से प्रार्थना करे तो यह सात्विक भक्ति है। कृष्ण बताते हैं कि हमारा भोजन भी हमारे मन को प्रभावित करता है। हल्का, पवित्र, ताजगी भरा फल, सब्जी, दालें मन में शांति लाता है। आध्यात्मिक, तीखा, खट्टा, मसालेदार यह बेचैनी, क्रोध और उत्तेजना लाता है। इसे राजसिक भोजन कहते हैं। तामसिक भोजन बासी, पुराना, अति तला हुआ, यह आलस्य, भ्रम और सुस्ती पैदा करता है। जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। मन और भोजन का गहरा संबंध है। अगर मोबाइल में खराब बैटरी डालोगे तो फोन ठीक से नहीं चलेगा। वैसे ही शरीर में गलत आहार डालेंगे
तो मन भी अस्थिर हो जाएगा। कृष्ण बताते हैं कि इंसान के हर कर्म का स्वरूप गुणों से तय होता है। कर्म का मूल्य केवल इसीलिए नहीं कि हमने वह किया, बल्कि इसीलिए कि किस भावना से किया। अगर दो लोग एक ही दान करें, एक प्रेम से और दूसरा दिखावे से, कर्म एक है लेकिन मूल्य अलग है। कृष्ण बताते हैं कि ओम तत् ओम सत ये तीन पवित्र शब्द हर अच्छे कर्म की नींव है। ओम हर शुरुआत में शुभता, तत् फल की इच्छा छोड़ना, सत सत्य पवित्रता और दृढ़ता जीवन की सीख। किसी भी काम की शुरुआत अच्छे संकल्प से करो, फल के बोझ से मुक्त रहो और सत्य पर टिके रहो। यही सफलता की असली कुंजी है। जैसे घर बनाने से पहले नींव को मजबूत किया जाता है, वैसे ही हर कर्म की नींव होनी चाहिए। ओम तत्सत। कृष्ण कहते हैं मनुष्य वही बनता है जिसकी वह श्रद्धा करता है। श्रद्धा, विचार, कर्म, आदत, चरित्र, भाग्य। अगर श्रद्धा साफ है तो जीवन भी साफ और उज्जवल हो जाएगा। जैसे कंपास हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है, सात्विक श्रद्धा भी इंसान को सही दिशा से सिखाती है। अगर श्रद्धा सही, शुद्ध और सच्ची है तो जो भी रास्ता हम चुनेंगे वह हमें सफलता, शांति और ईश्वर की ओर ले जाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो चलिए हम सब सात्विक श्रद्धा अपनाए, सात्विक भोजन करें, निस्वार्थ कर्म करें और जीवन को उजाले से भर दें। हे अर्जुन और हे जीवन के युद्ध में खड़े मानव, जब मन भ्रमित हो, जब कर्म भारी लगने लगे, जब सही और गलत का अंतर धुंधला हो जाए, तब गीता का यह अंतिम अध्याय तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह केवल युद्ध का अंत नहीं, यह अज्ञान का अंत है। यह अध्याय सिखाता है कि कर्म कैसे करें, त्याग क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। आज मैं तुम्हें वही सत्य स्मरण कराता हूँ जो मैंने कुरुक्षेत्र में कहा था, लेकिन यह कुरुक्षेत्र अब तुम्हारा जीवन है। हे मानव, त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह त्यागी नहीं, डरपोक है। सच्चा त्याग है फल की आसक्ति को त्यागो। कर्म करो, पूरे मन से करो, लेकिन यह मत पूछो कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि जो कर्म फल के लिए किया जाता है वह मन को बांध लेता है और जो कर्म ईश्वर को अर्पित होता है वह मन को मुक्त करता है। 3 प्रकार के कर्म है। मैंने कहा था अर्जुन, सात्विक कर्म जो बिना अहंकार, बिना स्वार्थ, शांत चित्त से किया जाए। राजसिक कर्म जो फल की लालसा दिखावे और अहंकार से किया जाए। तामसिक कर्म जो मोह, आलस्य और अज्ञान से किया जाए। स्वयं से पूछो तुम किस प्रकार का कर्म कर रहे हो, यही उत्तर तुम्हारा भविष्य लिखता है। कर्तव्य से भागना पाप है। हे जीवन योद्धा, यह मत कहो मुझसे नहीं होगा, यह मत कहो परिस्थितियां सही नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा है, अपने स्वभाव के अनुसार किया गया अपूर्ण कर्म भी दूसरे के पूर्ण कर्म से श्रेष्ठ है। तुम जैसा हो, जहाँ हो, उसी स्थान से अपना धर्म निभाओ। अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तुम कहते हो मैं करता हूँ, तब तुम बंध जाते हो। जब तुम कहते हो हे प्रभु मुझसे कर्म हो रहा है, तब
तुम मुक्त होते हो। अहंकार त्यागो, कर्तृत्व भाव त्यागो और देखो कैसे भय स्वयं मिट जाता है। शरणागति अंतिम रहस्य है और अब मैं तुम्हें सर्वोच्च सत्य कहता हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे मानव, सभी भ्रम छोड़कर, सभी डर छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम कितने गिरे हो, मैं केवल यह देखता हूँ कि तुम उठना चाहते हो या नहीं। मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत। हे जीवन पथिक, 18वां अध्याय तुम्हें यह सिखाता है कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं, फल की आसक्ति छोड़ना समाधान है। अहंकार का दुख का कारण है, शरणागति शांति का द्वार है। जब तुम कर्म को पूजा बना लेते हो तो जीवन स्वयं साधना बन जाता है। उठो, कर्तव्य निभाओ, फल मुझे सौंप दो और स्मरण रखो तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।